नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें मास्क पहन के रखना है और घर में ही रहना है और सेफ रहना है, राइट। हमारे हाथ है वो हमें बार बार सैनिटाइज करते रहने हैं और साबुन से साफ करते रहने हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, राइट। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 13 वीर जवाहर, राइट, वो हमने एक्सप्लेन भी कर लिया था और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लिए थे, राइट। हमारा सेशन नंबर 1 था चैप्टर 13 का, उसमें हमने ऑलरेडी ये कर लिया है ना। आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 13 का सेशन 2 में आज हम लोग पाठमाला भी करेंगे और अभ्यास पुस्तिका भी कंप्लीट करेंगे। तो पाठमाला में एकदम थोड़ा सा ही है, 1 पेज, इसलिए हम लोग इस बार दोनों साथ में कर लेंगे। पाठमाला और साथ ही साथ हम उसकी अभ्यास पुस्तिका, राइट, ये दोनों आज हम लोग सोल्व कर लेंगे, राइट। तो इसका भी मैंने एक पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है जो कि इजी है। इसमें ग्रामर का टॉपिक सिर्फ हमारा पाठमाला में क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने आप लोगों को डीप में समझाया है। तो अभी हम इन दोनों का एक वीडियो देखेंगे पीपीटी थ्रू, जो आप लोगों को अभी एकदम ध्यान से देखना है, समझना है और फिर हमें बुक में लिखना है। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग हमारा वीडियो। हिंदी स्टैंडर्ड 3, आज हम लोग हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका देखेंगे चैप्टर 13 का। ओके, ऑलरेडी हमने हमारी चैप्टर 13 है वो हमने एक्सप्लेन भी कर लिया है और हमने उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने फर्स्ट सेशन में देख लिया है, राइट। नाउ अभी हम लोग हमारा चैप्टर 13 जो उसकी पाठमाला है उसमें एकदम शॉर्ट सा है, सब कुछ बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। और फिर हम उसी के साथ हमारी अभ्यास पुस्तिका भी देख लेंगे, राइट, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कम ही है, इसलिए इस बार हम दोनों साथ में देखेंगे। चैप्टर 13 वीर जवाहर, पाठमाला पेज नंबर 73, 74 और अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 50, 51 और 52। पाठमाला पेज नंबर 73 और 74, दैट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग हमारी पाठमाला देखते हैं। 73 पर है हमारे क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू। तो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, अभी हम देखते हैं हमारे एमसीक्यू। सही उत्तर पर राइट लगाओ, यानी कि हमारे एमसीक्यूज। सबसे पहला है उज्जवल एक सितारा था, यानी कि तारे की तरह सफ़ेद था या तारे की तरह चमकता था। तो ऑफ कोर्स तारे की तरह क्या था, चमकता। हमारा जो वीर जवाहर था, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो कैसे थे, एक स्टार की तरह चमकते हुए। यहाँ पर कोई सफ़ेद की बात नहीं है, यानी कि तारे की तरह चमकता था, राइट। उज्जवल एक सितारा था, तो जो तारे की तरह चमकता था, राइट। सेकंड वाला है आज़ादी पाने की खातिर, आज़ादी पाने की खातिर, घर से बाहर निकलने के लिए या देश की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर जो आज़ादी की बात हो रही थी, जब जवाहरलाल नेहरू ने हमें आज़ादी दिलवाई थी, तब किसकी बात हो रही थी, तो तब घर से बाहर निकलने की आज़ादी या तो देश की आज़ादी। तो किसकी बात हो रही थी, हमारे देश की आज़ादी, राइट, ना ही घर से निकलने की आज़ादी, पर किसकी बात हो रही थी, हमारे देश की आज़ादी के लिए, राइट। आज़ादी पाने की खातिर, यानी कि देश की आज़ादी के लिए। थर्ड वाला है सदा रहेगा अमर धरा पर, सदा रहेगा अमर धरा पर, उसका मतलब क्या है कि वह हमेशा इस जमीन पर रहेगा या इस धरती पर हमेशा उनका नाम रहेगा। तो देखो, उस धरती पर हमेशा रहेगा यानी कि अभी जवाहरलाल नेहरू जिंदा है नहीं, राइट, बट क्या है, उनका नाम अभी भी हमारे पास जिंदा है, मौजूद है, राइट। तो इस धरती पर हमेशा उनका
नाम रहेगा। यहाँ पर इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर है, राइट। तो अमर कोई व्यक्ति नहीं होता, बट किसी का नाम जरूर अमर हो जाता है, जैसे कि गांधी जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इन सबको सभी उनके नाम को उनको गए इतने वर्ष हो गए तो भी सब उनको याद करते हैं, राइट। तो सबसे पहला था उज्जवल एक सितारा था, यानी कि तारे की तरह चमकता था, और आज़ादी पाने की खातिर यानी कि देश की आज़ादी के लिए, और सदा रहेगा अमर धरा पर, यानी कि इस धरती पर हमेशा उनका नाम रहेगा। ओके, राइट नाउ पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पर हमारे 2 क्वेश्चन है और बाकी सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। तो समान अर्थ वाले शब्द तो हमें पता है कि समान अर्थ यानी कि उसके जैसा ही दूसरा वर्ण, तो हमें ऑलरेडी येलो बॉक्स में दिया है, रास्ता, पृथ्वी, बहादुर, धरती, पथ और सुर। तो अभी उसको कैसे करते हैं, जैसे कि वीर, तो वीर को हम दूसरा क्या कहेंगे, बहादुर और शूर, राइट। वीर को हम लोग क्या कहेंगे, बहादुर और शूर। और वैसे ही धरा, तो धरा को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी और धरती। धरा को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी और धरती। और फिर है मार्ग, तो मार्ग यानी कि रास्ता और पथ। वीर यानी कि बहादुर और शूर, धरा यानी कि पृथ्वी और धरती, और मार्ग यानी कि रास्ता और पथ, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण समझो और दूसरे एक एक शब्द लिखो। तो ये तो आप लोग देखते हैं कि ऐसे शब्द बार बार आते हैं, वीर, र वाले, ऊपर रेफ वाले। तो ये सब क्या है, तो ये सब एक ग्रामर का टॉपिक है, राइट। हमारे ग्रामर का टॉपिक है कि हमें र से तो शब्द आते हैं, वीर, खीर, राइट, मीर, ओके, ऐसे बहुत सारे र वाले वर्ड है, मिलकर, जुलकर, राइट। फिर कर्म, मार्ग, ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो हम ऐसे शब्द है जो ये र के रूप है, एक बार उसका हम लोग उसको हम लोग एक बार देख लेते कि र के रूप में क्या होता है। तो देखो, र के रूप 3 प्रकार के होते हैं। एक ऊपर जो रेफ किया है वो, और जो 2 बाजू में एक नीचे स्लांट लाइन होती है और एक छोटा सा उल्टा वी शेप होता है, राइट। तो ये तीनों के तीनों हमारे र के रूप है। र के रूप यानी कि उसका उच्चारण कहीं ना कहीं र नहीं दिखता, पर भी इन चिन्हों के कारण हम लोग उसको र का उच्चारण करते हैं। उस शब्द में हमें र दिखाई नहीं देता, बट ये जो 3 चिन्ह हमें दिखा दे रहे हैं, उन चिन्ह के देखने से हम लोग र का उच्चारण करते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले सिंपल वर्ड जो हमें र सिंपल बिल्कुल दिखाई देता है, रस, पर, मटर। वैसे ही र शब्द में कहीं भी आ सकता है। यह है स्वर सहित रह, यानी कि इस र के अंदर ऑलरेडी स्वर अ छुपा हुआ है, और ये र है वो आगे पीछे बीच में कहीं भी आ सकता है। जैसे कि रस आगे आया, पर पीछे आया, वैसे ही मटर तो वो भी उसमें भी पीछे आया। तो ये स्वर सहित र है, इसके अंदर अ स्वर छुपा हुआ है और वो कहीं भी आ सकता है। ओके, नाउ दूसरा वाला देखते हैं, रेफ र। तो ये र के नीचे देखो एक हमें लाइन दी है, छोटी सी स्लांट लाइन। तो यानी कि र के नीचे जो लाइन है उसका मतलब कि वो कैसा र है, यस ऑफ कोर्स वो आधा र है। कैसा र है, आधा र। यानी कि र है पर कैसा, हलन वाला, राइट। हलन वाला यानी कि आधा र। और ऊपर जो हमें सर्कल में दिया है वो है हमारा रेफ, राइट। तो उस रेफ को हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे देखो कि शब्द करम, तो हम बोलते हैं करम, बट हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म, धर्म, ऐसा नहीं बोलते, पर हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म, वर्षा, खर्च, सूर्य, राइट। तो यह अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर आता है, और यह है स्वर रहित, यानी कि ये आधा र है, तो इसके साथ हम लोग स्वर लिखते नहीं है।
वर्षा, कर्म, धर्म। देखो यहाँ इसमें हम इन शब्दों में कहीं र दिखाई देता है नहीं, बट हम लोग इन शब्दों में र का उच्चारण करते हैं। तो ये हुए र के रूप, और ये भी के साथ स्वर रहित, क्योंकि ये हलंत वाला है, इसका मतलब कि इसके अंदर स्वर नहीं है। ओके, दूसरा देखते हैं रूप। जैसे कि दूसरा चिन्ह हमने देखा था, स्लांट लाइन थोड़ी सी नीचे, तो उसको कहते हैं पदेन र, यानी कि हम लोग उसको नीचे से थोड़ी सी लाइन करते हैं। ग्रह, प्रभु, व्रत, क्रम, समुद्र। राइट, तो यह अपने से पहले व्यंजन के पैर में लगता है। देखो वो क्या था, रेफ वाला क्या था कि व्यंजन के जो शब्द हम र जहाँ पर बोलते हैं उसके बाद के व्यंजन में लगता है। जैसे कि वर्षा, तो र के बाद जो स आता है उस पर रेफ लगता है। राइट, और ये जो पदेन र है, जो स्लांट वाला चिन्ह है, वो कैसे लगता है, ग्रह। तो जो व्यंजन बोला जाता है अपने से पहले व्यंजन पर, ग्रह, तो ग रह, तो ग्रह के साथ हमने ग्रह को बोला, तो ग के साथ हमें उसको जोड़ना है। यह अपने से पहले व्यंजन के पैर में लगता है, और यह है स्वर सहित र। राइट, नाउ उसके बाद दूसरा वाला जो तीसरा चिन्ह था, छोटा सा उल्टा वी वाला। राइट, तो वो है पदेन र, और वो सिर्फ ट और ड में लगता है। कहाँ पर लगता है, ट और ड। यह अपने से पहले गोलाकार वर्ण ट ड के नीचे लगाते हैं। यह है स्वर सहित र। जैसे कि ट्रक नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रस्ट, ड्रेस, ड्रामा। राइट, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमें लोग ट और ड व्यंजन आते हैं और उसके साथ हमें र को जोड़ना है, तो हम इस तरीके सा चिन्ह करेंगे, उल्टा वी जैसा। राइट, भी छोटा सा। तो ट्रक, ड्रामा, ड्रेस, तो उन सब में ऐसा चिन्ह लगेगा, सिर्फ ड, ट और ड में। राइट, तो ये थे हमारे र के रूप, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के उदाहरण और समझो, और दूसरे एक एक शब्द लिखो। जैसे कि र के लिखे वीर, तो हमें लिखना है खीर। ऐसे कोई भी र वाला शब्द हम लोग लिख सकते हैं अलग से। अभी ऊपर रेफ वाले शब्द, जैसे कि अभी हमने देखे मार्ग, कर्म, वर्ष, धर्म। राइट, ऐसे शब्द। फिर र जो साइड में है ऐसा हमें लिखना है। अभी हमने जो दूसरा हमारा पदेन र वाला था वो, तो प्राण, भ्राता, क्रम। राइट, ऐसे शब्द। और र के नीचे हमें छोटा सा वी वाला से, वो तीसरा वाला चिन्ह, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रक, ड्रामा। और वो कहाँ पर लगता है, सिर्फ ट और ड वाले शब्दों में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो समझ में आ गया। नाउ स्टूडेंट है हमारा सतरंगी रचनात्मक गति विद्या। उसमें फर्स्ट हमें बात बताइए कि बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष स्कूल में आपने इस किस प्रकार मनाया, 10 पंक्तियों में लिखे। तो हम तो जानते ही है कि अभी हमारा कोरोना चल रहा है, तो हमने बाल दिन की कुछ बात भी नहीं की है, बाल दिन भी नहीं मनाया है। पर नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर बाल दिन मनाएंगे, बट इसके लिए हमें याद रखना होगा कि बाल दिन कब आता है, 14 नवंबर को। राइट, और 14 नवंबर को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। राइट, फिर था क्वेश्चन नंबर 2, कविता को मिलकर गाओ, कदम बढ़ाए। राइट, ये कविता का नेम है। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाकर आगे आगे हम सब बढ़ते जाए। राइट, क्या है कि आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाकर आगे आगे हम सब बढ़ते जाए। यानी कि कोई भी मुश्किल हो, वक्त हो, या फिर हमारे देश की आज़ादी की बात हो, कोई भी बात है, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर हमें कदम बढ़ाते जाना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर आगे आगे बढ़ते जाए, चांद सितारों तक हम जाए, अपनी मंजिल को हम पाए। गीत खुशी के गाए,
आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाए, यानी कि नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर। आप लोग हमारे क्या है, अभी इन सब बच्चे हैं, ये सब हमारे कल का भविष्य है। तो हमारे नन्हे नन्हे कदम है, उसको हमें पीछे नहीं हटाना और आगे बढ़ते जाना है। चांद सितारों तक हम जाए, यानी कि हमारी जो इच्छाएं है वो कैसी होनी चाहिए, चांद सितारों को हम लोग छू ले, ऐसी हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। अपनी मंजिल को हम पाए, जो भी हमने हमने चुनी है, जो भी मंजिल हमें पानी है, उसको हम लोग पार करेंगे। गीत खुशी के गाए और हम सब मिलकर कदम बढ़ाए। राइट, तो ये थी हमारी पाठमाला। नाउ अभी हम करते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में है पेज नंबर 51, 50, 51 और 52। राइट, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पर कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा करो। यानी कि ये हमारी कविता है और उस कविता में थोड़ी थोड़ी लाइनें इनकम्प्लीट है, तो उन लाइनों को हमें कंप्लीट करना है। कि वीर जवाहर हिंद देश का, तो दूसरी लाइन क्या आएगी, उज्जवल एक सितारा था। राइट, दूसरी लाइन क्या आएगी, उज्जवल एक सितारा था। मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, ये आप लोगों को खुद हमारी पाठमाला में से देख के लिखनी है। राइट, नहीं तो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, तो आप लोगों को साथ में लिखते जाना है। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था, सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। यानी कि सेकंड और फोर्थ लाइन, उज्जवल एक सितारा था और प्राणों से भी प्यारा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। राइट, दूत न कोई दूजा था, आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था। राइट, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड और फोर्थ लाइन, और वैसे ही सेकंड पैराग्राफ में सेकंड और फोर्थ लाइन। सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा। क्या आएगा, कि सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा। पथ अपना हम भूल न जाए, पथ अपना हम भूल न जाए, इससे सजग कराएगा। राइट, यानी कि यहाँ पर हमें पूरी काव्य पंक्ति है, वो थोड़ी एक एक लाइन हमें नहीं दी है, और वो हमें एक एक लाइन कंप्लीट करके ये काव्य हमें पूर्ण करना है। राइट, वीर जवाहर काव्य हमें 2 बार रीड करना है और फिर हमें पूर्ण करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि वाक्य पूरा करो। हम बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि क्योंकि 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन है और वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। राइट, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था ना कि चाचा नेहरू थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए 14 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है और तब हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस। तो हम बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विलोम लिखे, यानी कि ऑपोजिट वर्ड, उल्टे वर्ड। आज़ादी तो गुलामी, बच्चा बूढ़ा, देश विदेश, शांति अशांति, वीर कायर, आगे पीछे। राइट, ये हुए उल्टे शब्द। आज़ादी होती है तो कहीं जगह गुलामी, बच्चा तो बूढ़ा, देश तो विदेश, शांति तो अशांति, वीर तो कायर, आगे तो पीछे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, समान अर्थ वाले शब्द मिलाओ। क्या करना है हमें, शब्दों के समान अर्थ यानी कि सिनोनिम्स वर्ड। खास हमें ख्याल रखना है कि जहाँ पर विलोम शब्द है वहाँ पर उल्टे अर्थ वाले, और जहाँ पर समान शब्द है यानी कि वहाँ पर उसके जैसा ही दूसरा वर्ण। जैसे कि मार्ग तो रास्ता, राष्ट्र तो देश, और धैर्य तो धीर। मार्ग
रास्ता, राष्ट्र, देश, धैर्य, धीर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चाचा नेहरू के प्रिय फूल गुलाब का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। हमें क्या करना है? चाचा नेहरू के प्रिय फूल गुलाब का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है, राइट। यहाँ पर देखो मैंने गुलाब का चित्र दिया है ना, तो आप लोग चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग कोई भी एक चित्र ऐसा गुलाब का पिक्चर लेके उसको वहां पर पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि चिपका भी सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन। भारत के इन प्रधानमंत्रियों के चित्र पहचानो और नीचे उनका नाम लिखो। यानी कि ये 6 के 6 सारे के सारे हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं या तो है। जैसे कि सबसे पहले कौन है? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन है? श्री लाल बहादुर शास्त्री, वो भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर है श्रीमती इंदिरा गांधी, राइट। और इंदिरा गांधी कौन थी? यस, हमारे जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। फिर है श्री अटल बिहारी, राइट, अटल बिहारी वाजपेयी उनका पूरा नाम था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है श्री राजीव गांधी, और फिर है श्री मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी भी हमारे वड़ा प्रधान है, हमारे प्रधानमंत्री है, राइट। श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी, श्री राजीव गांधी, श्री मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी, राइट। तो ये थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट होती है। हमने सारा उसमें कंप्लीट, मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। और आपको पाठमाला में जो हमारा मेन जो ग्रामर का एक पार्ट था र के रूप, वो भी हमने क्लियर कर लिए। ओके, तो थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? तो उसमें खासकर हमें ध्यान देना था क्वेश्चन नंबर 2 र के रूप, राइट। र के रूप में हमें ये ध्यान देखना था कि सबसे पहले एक है र का रूप रेफ वाला ऊपर, दूसरा होता है ऐसे और तीसरा ऐसे। ये होता है जो ड और ये होता है जो ड ट और ड में ही सिर्फ यूज किया जाता है, राइट। ये से और इसके ये सारे रूप अभी हमने हमारे वीडियो में देखे, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों को खास ध्यान में रखनी थी, राइट। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को वर्कशीट में भी मैंने ये पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करने के लिए दी है, तो आप लोगों को विदाउट मिस्टेक आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।